हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारे डिलीवरी कब होगी, कौन सा मंथ चल रहा है, आप लोग वगैरह वगैरह सब कुछ जानने के लिए एक्साइटेड है। आई नो, वेरी नो। तो गाइस, यहाँ पर आज मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब मेरा 8 मंथ मोस्टली जाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइज़, जैसे कि आपको पता है 8 मंथ मेरा कंप्लीट होने वाला है, और अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको आज अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी बताऊंगी कि जिससे आप और मैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे डिसाइड नहीं कर सकते, गेस कर सकते हैं कि हमें बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाली। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो मतलब उनकी जो दिल की आवाज़ है वो बेटी के लिए है, क्योंकि वो बेटी को पसंद भी कर रहे हैं। वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरी बेटी रहमत बनकर आएगी, मेरे घर में बरकतें, खुशहालियाँ वगैरह वगैरह बहुत बोल रहे हैं। पर मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो बेबी बॉय की है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे सारे ठंडी के कपड़े जो हैं वो धुल चुके हुए हैं, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं कि कब हमारे शहरों में धूप निकलना बंद हो जाए, क्योंकि ठंडी इस टाइम जो न्यूज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये तो पता चल ही रहा है कि अब की जो ठंड पड़ेगी वो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मैंने मोस्टली टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही बिताया है, और 9 मंथ की अगर प्रेगनेंसी है तो उसका सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ। 8 मंथ की प्रेगनेंसी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन अपने मायके में गुजारे हैं। और क्योंकि जब लड़कियों का फर्स्ट बेबी होता है तो मोस्टली वो लोग मायके चली जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं कि वो मम्मी उनका ख्याल करेंगी, और घर पे ससुराल में इतना कोई नहीं ख्याल कर पाता है। पर मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी में मेरा पूरा ख्याल मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। और यहाँ पर ज़्यादातर मेरे जो भी काम ऐसे होते हैं जो बहुत भारी भारी होते हैं तो वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए करके देते हैं। तो इसमें कुछ भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इनकी वाइफ हूँ, और हमारा आने वाला बेबी जो भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि बिल्कुल सेम मेरे हस्बैंड जैसा ही हो। तो अभी आप सब देख सकते हैं, ये सब जितने भी कपड़े मशीन में अगर होते हैं मैं डालती हूँ तो ये भारी हो जाते हैं उसको निकालने के लिए। तो मेरे हस्बैंड उसमें मेरी हेल्प करते हैं, वो पूरा इसको दूसरे उससे निकाल के, वॉशर से निकाल के इसको दूसरे मशीन में डालते हैं, ताकि मुझे किसी तरीके की कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। तो आप समझ रहे हैं कि 8 मंथ की प्रेगनेंसी मैंने पूरी अपनी ससुराल में गुजारी है। मुझे किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं रहता माशाल्लाह, और किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहता कि मुझे खाना बनाना है, तबीयत नहीं ठीक है, कुछ भी। मतलब मेरी जो सास हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, वो बोलती हैं जैसे तुम्हें करना है वैसे करो, जब तुम्हें उठना हो, जब करना हो। और जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो घबरा जाती हैं, वो पढ़ने लगती हैं, दुआएं करने लगती हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से तुम्हें शिफा दे दे। तो गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा ससुराल माशाल्लाह मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मायके जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो मेरा इतना केयर करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको फाइनली बता दूं कि जितना लाइफ पार्टनर आपके लिए हेल्प करेगा उतना आपके पेरेंट्स आपके लिए हेल्प करेंगे,
पर कोई एज अ पार्टनर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो गाइस इसी तरीके से चलिए मैं आपको दूसरे पॉइंट तक ले चलती हूँ कि यहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी की डिलीवरी की एक्चुअली तैयारी हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरी सास का कहना है ऐसा है कि ठंड बहुत पड़ेगी तो कोयला जलना चाहिए और मतलब रूम में हीटर भी होना चाहिए, हर तरीके की मतलब पहली ठंडी है तो तुम्हें बिल्कुल किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और हर तरीके से वो सारी चीज़ें अरेंज कर रही हैं। और मुझे माशाल्लाह देख के अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है कि डिलीवरी कैसे होगी, मैं कैसे पेन सब कुछ है। बट हाँ, जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस आपको मैं बता दूँ कि मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी फाइनली दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी और 4 दिसंबर को मेरा 9वां महीना लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हम 9वें महीने में जब चलते हैं तो हम कभी भी इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते कि हमारी डिलीवरी कब हो जाएगी। मोस्टली नाज अपी का भी कहना यही है कि अगर 4 जनवरी की तुम्हारी डेट है डिलीवरी की तो उससे पहले डिलीवरी हो सकती है और यानी 20 दिसंबर 25 दिसंबर तो वो कुछ कह नहीं सकते कि कब हो जाएगी, जनवरी से पहले भी हो सकती है और मोस्टली चांसेस ये है कि जनवरी से पहले ही इंशाल्लाह डिलीवरी हो सकती है। तो अब डॉक्टर नाज ने भी मुझे वो ये बोल दिया है तो मैं उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर तैयारियाँ करना शुरू कर दिए हैं और वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारे घर पे कौन सा मेहमान, नन्हा सा मेहमान आने वाला है। चलिए तो अब आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे सिम्टम्स क्या चल रहे हैं, क्या आने वाला है जो मेरे दिल की और मेरे हस्बैंड की दिल की धड़कनें बोल रही हैं। पहली बात तो ये है कि हमें बॉय और गर्ल में कोई फ़र्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे लिए जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, जो फ़र्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है वो एक बेबी है जो हमें और मेरे हस्बैंड को मम्मी पापा यानी एज अ पेरेंट्स हमें अनाउंसमेंट करेगा कि दिस इज़ माय पेरेंट्स। तो ये सबसे बड़ी बात है और यहाँ पर बॉय और गर्ल की कोई भी बात नहीं है। पर हाँ, बस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि अब आपको कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप क्या चाहते हो, लड़की लड़का जो भी है। तो हाँ, मेरे हस्बैंड लड़की चाहते हैं और मैं लड़का चाहती हूँ, लड़की भी चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ लड़की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम वैसे ही ऑब्वियसली सी बात है कि लड़कियाँ रहमत होती हैं, पहली बेटी होनी चाहिए। तो देखते हैं। तो मैं अपने सिम्टम्स आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता था। 4 मंथ तक मुझे कोई भी हलचल वलचल कुछ भी महसूस नहीं हुई थी और बस मुझे क्या होता था, चक्कर आ जाता था, बस इतना सब मेरे साथ होता था कि सिर्फ चक्कर आता था और इसके अलावा मुझे कुछ भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं थे 4 महीने तक कि मैं नौजिया फ़ील करूं या मॉर्निंग सिकनेस फ़ील करूं और या फिर मुझे जी मत लाए या मेरी वॉमिटिंग हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मुझे किसी चीज़ से स्मेल भी नहीं आई थी। तो 4 महीने तक ऐसे ही चला। उसके बाद जब हमने ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड एक्चुअल में कम निकला, जिसकी वजह से चक्कर आते थे मुझे। तो जब ब्लड कम निकला 8 पॉइंट समथिंग मेरा ब्लड आया, तो उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको आयरन की टेबलेट्स लेनी है और उसके साथ कैल्शियम भी लेनी है। तो मेरे साथ ये होता था कि महंगे से महंगे ब्रांड की मैंने आयरन की टेबलेट खाई, हर तरीके से खाई, खाना खाने से पहले खाई, खाना खाने के बाद खाई, खाने के बीच खाई, कैल्शियम में और आयरन में गैप करके खाया, जूस से आयरन को खाया। तो फिर भी मेरी वो आयरन की टैबलेट मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी। मैं जैसे आयरन की टैबलेट खाती थी मेरे बॉडी में बहुत तेज़ से घबराहट, उलझन और उसके बाद फिर मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि मैं जो भी खा रही हूँ वो निकाल दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे खाने से एलर्जी हो रही थी या मुझे कुछ भी पीने से एलर्जी हो रही थी, मुझे अंदर से स्पेशली जी मत ला रहा था प्रेगनेंसी की वजह से, ये नहीं था। आयरन की टैबलेट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो रिएक्शन करती थी, मुझे सूट नहीं कर रही थी मेरी बॉडी को।
जैसे किसी किसी के हार्मोन्स अलग होते हैं, बॉडी अलग होती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला, मेरी सास ने बोला कि दवाइयाँ पहले नहीं होती थी, लोग खाने पे ही ज़िंदा होते थे, तो अब आप भी ऐसे ही करो कि जब दवा काम नहीं कर रही है तो अपनी मील्स को अच्छा करो, यानी रोटियां खाओ और पालक की सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी आपकी आयरन की कमी को पूरा करता है, जूस पियो, सारी चीज़ें करो। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयरन की टैबलेट को बंद किया और हमने जूस और वो सारी चीज़ें लिया जो बड़े बुज़ुर्ग बोलते थे इससे खून बढ़ सकता है, सारी चीज़ें लिया। और माशाल्लाह से 3-4 महीने बाद जब हमारा 7 मंथ में ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें मेरा 10 पॉइंट समथिंग ब्लड आ गया था। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि देखा, मेरे हस्बैंड ने तो चैलेंज कर दिया कि भाई दवा से जितना बढ़ सकता उतना कुछ खाने पीने से नहीं बढ़ता, पर लेकिन मैंने अपने मील्स अच्छी करी थी तो मेरा जो है ब्लड वो बढ़ गया था माशाल्लाह। और अभी मेरा ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, वही 7 मंथ में हुआ था। और फिर उसके बाद जब हमारा 7 मंथ में हमारा एक 8 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो वो अल्ट्रासाउंड जब मेरा हुआ तो उसमें फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जो बेबी का वेट है वो कम आ गया। कम आ गया का मतलब ये है कि वो कम नहीं है, बट मेरी पर्सनालिटी, मेरी बॉडी और मेरे वेट के हिसाब से बेबी का वेट कम आया है। तो उससे मुझे नाज़ अप्पी ने बहुत डांटा कि नहीं ऐसा करती हो, वैसा करती हो, फालतू की चीज़ें खाना है, ब्लड बढ़ गया तो बहुत खुश हो गई कि सब कुछ अच्छा, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी को बहुत लाइटली लिया। तो उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में आ गए, मेरे हस्बैंड और मैं, कि मतलब बेबी का वेट कम कैसे आ रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, सारी चीज़ें। तो उसके बाद हमने आयरन की सिरप, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिरप, यानी अप्पी ने मुझे, नाज अप्पी ने बोला कि सिरप पियो, अगर नहीं हो रहा है टैबलेट डाइजेस्ट तो सिरप पियो। तो एक्सटी की मैंने सिरप पी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिरप पीने से बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है आयरन की। तो मैंने फिर 8 मंथ से सिरप पीना भी स्टार्ट कर दिया है। और एक पाउडर भी अप्पी ने दिया जिसको पीने से बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, तो वो भी पाउडर मैं पीती हूँ और कैल्शियम पाउडर भी पी रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि बेबी का वेट कैसा है, क्या है, ये तो नहीं पता। तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे नोज़िया, वॉमिटिंग ये स्पेशली नहीं हुई है, ये मुझे सिर्फ टैबलेट्स लेने की वजह से हुई है। और तीसरा सिम्टम्स ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आप खट्टा खा रहे हो, चटपटा खा रहे हो तो आपको बेबी बॉय हो सकता है, और अगर आप मीठा खा रहे हो तो आपको लड़की हो सकती है। तो गाइस देखिए, स्टार्टिंग के मेरे 3-4 मंथ्स में मैंने सिर्फ चटपटा खाने का ही वो किया है, ख्वाहिश की मुझे बिरयानी खानी है, बस मुझे चिकन खाना है, मुझे छोले भटूरे खाने हैं और मुझे मटन, मुझे सारी क्रेविंग्स नॉनवेज की तरफ ही थी कि मुझे सिर्फ नॉनवेज खाना। और मोस्टली प्रेग्नेंट्स लेडीज़ जो है वो नॉनवेज नहीं खा पाती, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी में मुझे सिर्फ नॉनवेज पसंद आता था कि सिर्फ नॉनवेज ही खाऊं, मैं मटन खाऊं, कीमा खाऊं और बिरयानी खाऊं, यही सब खाऊं। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसको खाया भी। और उसके बाद जब 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 5th मंथ, 6th मंथ, 5th और 6th मंथ मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड गया आयरन की टैबलेट की वजह से। तो उसको मैंने जब स्किप किया तो मैं सब कुछ खाने लगी माशाल्लाह, दाल भी, सारी चीज़ें खाने लगी। उसके बाद 6 मंथ से मेरी क्रेविंग नाइट को मीठा खाने की बात चेंज हो गई कि बस खाना खाने के तुरंत बाद मेरा मन करता था कि मैं ब्लैक वाला काला जामुन, यानी जिसको रसगुल्ला बोलते हैं, वो खाऊं। बहुत ज़्यादा मन करने लगा मीठा खाने का। और बस ऐसा ही चल रहा है 7 मंथ से। मैंने वही मीठा खाना 6 मंथ से मैंने मीठा खाना स्टार्ट कर दिया है। और हर रोज़ कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है खाने के बाद। और अभी भी ऐसा हो जाता है, मोस्टली चेंज हो जाता है मेरा मूड कि अरे मीठा नहीं खाना है मुझे, अब खट्टा खाना है। खट्टा जैसे मैं अब खटाई बोलते हैं, अब रस बोलते हैं, या गोलगप्पा बोलते हैं, इमली बोल रहे हैं कि मुझे ये सब खाने का मन कर रहा है। तो अभी मैंने उसको मंगा के रखी है। तो यहाँ पर खट्टा मीठा मेरा लगा ही हुआ है। और अब मैं जो है
खट्टे की तरफ मेरी क्रेविंग ज़्यादा हो रही है। और अभी भी खाना अगर मैं अच्छे से खा लेती हूँ और थोड़ी सी मुझे भूख लगती है रात में, तो मैं मीठा ही खाना प्रेफर करूँगी। और मीठा खाने के बाद फिर मैं जब पानी पीती हूँ तो उसके बाद फिर मुझे मन करता है कि कुछ थोड़ा सा मैं खट्टा भी खा लूँ। तो ये भी मेरा सिम्टम्स है। और मुझे ज़्यादा सिम्टम्स के बारे में पता नहीं है, और मुझे कोई ये सब बातें करने नहीं देता है कि लड़का हो गया लड़की, सब यही बोलते हैं कि आप वही मांगिए अल्लाह से जो आपके लिए बेहतर हो और सेहत वाला हो, तंदुरुस्ती वाला हो। तो इंशाल्लाह हमारी डिलीवरी दिसंबर में होने वाली है या जनवरी में, आई डोंट नो। बट आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। और हाँ, लोग बोलते हैं कि आपका फेस ग्लो करता है तो वो आपको लड़का होता है। और मेरी सास का कहना ये है, अगर फेस पे एक्ने वगैरह आते हैं और फेस कलर डल हो जाता है तो आपको बेबी बॉय होता है, और ग्लो आता है तो लड़की होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्लो आने पर लड़का होता है और एक्ने वगैरह होने पर लड़की होती है। तो सी दैट क्या होता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बट यहाँ पे आप रूम में देख सकते हैं मैं अकेली हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा तन्हाई फील होती है कि मेरे पास कोई हो खिलौना नहीं, मतलब कोई ऐसा हो जिससे मैं बातें करूँ, बोलूँ, जिस पर मेरा टाइम स्पेंड हो। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी मेरी दुआएं सुन ली है और हमारा बेबी आने वाला है। तो आप लोग कमेंट्स में ब्लेसिंग ज़रूर दें, और आप लोग भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।